हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्मे ऑफ एजुकेशन। आज हम करेंगे स्टार्ट कन्वर्जन। कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ थोड़े बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं। डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इट इज अ लॉस इन द टोटल वैल्यू ऑफ द असेट्स ड्यू टू वेयर एंड टेयर एंड एक्सीडेंटल डैमेज। एक नई बाइक परचेज करी, आपने बाइक परचेज करी 1 लाख रुपीज की और आप उसे शोरूम से निकाल कर लाए। शोरूम से बाहर आते ही उसकी कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू 19,000 हो गई। बाइक की कैपेसिटी, कोई परफॉर्मेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, पर बाइक की वैल्यू डाउन हो गई। इस वैल्यू डाउन का जो 10,000 का जो डिफरेंस आया, इसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन हो गया हमारी वैल्यू पे। हमारे प्रोडक्ट, कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, घर में वॉशिंग मशीन लिया, कुछ भी लिया, उनकी एक वैल्यू धीरे धीरे करके डाउन होने लग जाती है। अगर हम उसे बेचेंगे सेकंड हैंड में तो वो थोड़ा सस्ता बिकेगा पहले के मुकाबले। तो वही जो प्राइस उसका डाउन हो रहा है, उसी प्राइस को डाउन को हम एक तरीके डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। एक होता है हमारे पास डेप्रिसिएशन, एक होता है कैपिटल लॉस। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इट रेफर टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू वेयर एंड टेयर की वजह से फिक्स असेट्स की वैल्यू में डाउन आ जाए, और इट रेफर टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू द कुछ एक्सीडेंट की वजह से चेंज आ जाए, कुछ अनकंडीशनल एक्सीडेंट हो जाए। इससे डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी कैपेसिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। कैपिटल लॉस की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं कोई एक मशीन लगाता हूँ और वो प्रोडक्शन कर रही है 10,000 प्रोडक्ट का, और 6 महीने बाद अगर मैं देखूँ तो मशीन को अगर मैं सेकेंड हैंड करके बेचूंगा तो वो थोड़ी प्राइस में कम प्राइस की जाएगी, बट लेकिन उसकी कैपेसिटी अभी भी 10,000 की होगी, वो 10,000 की प्रोडक्शन कर रही होगी। तो हम कहते हैं इसलिए कि डेप्रिसिएशन से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर कैपिटल लॉस से इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उस मशीन के अंदर कुछ खराबी आ गई जिस वजह से हमें उसको कैपिटल लॉस हो गया, हमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ा उसके अंदर उसे ठीक कराने के लिए। उससे उसकी एक कैपेसिटी डाउन हो जाती है। इस डेप्रिसिएशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाते बैलेंस अकाउंट्स के अंदर अपना, पर कैपिटल लॉस के लिए हमें प्रोविजन मैंडेट बना के रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है प्रोविजन, कि अगर मशीन कुछ खराब हो जाती है, बीच में टूट जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसे ठीक कराना है, तो उसके लिए हम एक अलग से पैसा निकाल कर रखते हैं। एक होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब होता है हमने बाहर से जो इनकम को कमाया, हमारी कंट्री में से हम कुछ सामान बाहर बेचते हैं, कुछ खरीदते भी हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो फैक्टर इनकम हमने रिसीव करी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और जो फैक्टर इनकम हमने पेड करी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उसके बीच का जो डिफरेंस होएगा उसे ही हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कहेंगे। इसे नीफा के नाम से, नीफा भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म के अंदर नीफा कहते हैं इसे हम। नीफा जो होता है वो फैक्टर इन अर्न फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रोड के बीच का डिफरेंस होता है। आगे है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क होता है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है हमारा कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, उसका कंपनी के अंदर जब उसका प्रोडक्शन हुआ, मार्केट में आने से पहले जो कंपनी के अंदर, तो उसका कॉस्ट प्राइस एक तरीके से कह सकते हैं हम इसे। मार्केट में आने से पहले जो उस कंपनी के अंदर जो उसका प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट जो लगी उसके ऊपर, जितना भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसकी जो कॉस्ट है उसे हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस कहते हैं जब मार्केट में वो आया तो गवर्नमेंट का उसके अंदर एक टैक्स भी ऐड हो गया, उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। तो इनके बीच में मेन डिफरेंस जो होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में, वो होता है गवर्नमेंट का टैक्स। अगर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, फैक्टर कॉस्ट के अंदर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता, और मार्केट प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है एज अ रिजल्ट इम्पोज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज एंड सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, ये सारे क्या है? हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनकम टैक्स एक हमारा डायरेक्ट टैक्स है। सब्सिडी गवर्नमेंट हमें देती है, जैसे गैस के ऊपर सब्सिडी मिलती है हमें गवर्नमेंट की तरफ से, और भी कई आइटम पे हमें सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। हम राशन लेकर आते हैं, राशन पे भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। किसानों को यूरिया के ऊपर सब्सिडी मिलती है। ये एक तरीके की ग्रांट होती है जो गवर्नमेंट हमें बिना किसी वर्क के गवर्नमेंट हमें पे करती है। एक ग्रांट है ये,
हमने कोई काम नहीं किया गवर्नमेंट के लिए, कुछ नहीं करा, कोई हमने वर्क नहीं करा और उसके बिना कोई हमें वर्क के गवर्नमेंट हमारे को पे करती है, उसे हम कहते हैं सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट में। अब हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं कन्वर्जन के लिए जो इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं और इससे हमारा पूरा ये नेशनल इनकम में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे याद हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब डिफरेंस होता है ग्रॉस के अंदर से अगर मैं नेट को माइनस कर दूं तो जो निकल कर आएगा उसे मैं डेप्रिसिएशन कहूंगा। इससे 3 तरीके के फॉर्मूले बन सकते हैं। अगर ग्रॉस को यहां कर दें तो क्या होगा, डेप प्लस नेट। नेट को अगर यहां कर दें तो क्या होगा, ग्रॉस माइनस डेप। अगर ग्रॉस के अंदर से मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा तो नेट वैल्यू आ जाएगी, और अगर ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा तो नेट के अंदर अगर डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा तो ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। नीफा होता है नेशनल प्रोडक्ट के अंदर से डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि फैक्टर इनकम जो हमने बाहर पेड करी उसके अंदर से हमने जो यहाँ पे कमाई उसके बीच का डिफरेंस को जो कहते हैं वही होता है नीफा। नेशनल प्रोडक्ट मतलब पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारी कंट्री के अंदर का जो प्रोडक्ट है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे नीफा। ये हमने भी पहले देख लिया है। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं इसे हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है मार्केट प्राइस में से अगर फैक्टर कॉस्ट को माइनस कर दूं तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को माइनस करने पे हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आता है। इससे हम निकाल सकते हैं अगर NIT के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर मैं फैक्टर कॉस्ट को ऐड कर दूं तो मेरा मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगा, और अगर NIT के अंदर से मैं मार्केट प्राइस माइनस कर दूं तो मेरा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। NIT में से एक और भी होता है NIT निकालने का तरीका, अगर उसमें से मैं इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दूं तो मेरा NIT निकल कर आ जाता है। अब इससे कुछ फॉर्मूले देखते हैं। अब हम कन्वर्जन करने को थोड़ा सीखते हैं कैसे कन्वर्जन होता है। NNP ये ऐसे लिखा जाता है, NNP नीचे छोटा FC। NNP एट FC का मतलब होता है नेशनल इनकम कितनी है हमारी। NDP एट FC को लिखा जाता है, वो कहते हैं हम डोमेस्टिक इनकम कितनी है हमारी। और GDP एट MP को बोलते हैं हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है हमारा एट MP पे। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP को हम कहते हैं GDP एट MP। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में, अब हम कन्वर्जन देखते हैं, अगर हमारे पास आ गया निकल के मान लो GDP एट MP, और वो मुझसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप NNP एट FC फाइंड करें, मतलब कि नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए बोलता है। अब या तो आपके पास एक तरीका ये है, या तो फार्मूले याद कर लो सारे कि GDP एट MP होएगा तो NNP एट FC का फार्मूला क्या होगा, पूरे वो लंबे फार्मूले हर चीज के याद कर लो। इन कॉम्बिनेशन को घुमाकर मैं 8 तरीके की चीजें बना सकता हूँ, 8 तरीके के फॉर्मूले बना सकता हूँ। तो NNP एट FC हो गया, एक हो जाएगा NNP एट MP, एक हो जाएगा NDP एट FC हो जाएगा, एक हो जाएगा NDP एट MP हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा GDP एट MP। ऐसे करके मैं 8 तरीके के फॉर्मूले बना सकता हूँ। अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो इसके लिए बेसिक सिंपल तरीके वो 3 फॉर्मूले हैं। मुझे क्या करना है, ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है। ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला था, यहाँ देखते हैं। ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे नेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो ग्रोस के अंदर से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं, ग्रोस के अंदर से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो मेरा नेशनल इनकम आ जाएगा। N पे पहुंच जाऊंगा मैं। G में से मैं अगर N पे जाना है, मुझे नेट फाइंड करना है, मुझे N बनाना है, तो मुझे G में से माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। GDP एट MP लिखूंगा मैं, माइनस डेप और अब मुझे जाना है DP से
एनपी पे, डीपी से एनपी पे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, डीपी से एनपी पे जाना है मुझे, डीपी से एनपी पे जाने के लिए क्या करना होगा, मुझे एनपी फाइंड करना है, तो मुझे डीपी से इस पे आना है। तो मैं क्या करूँगा, नीफा ऐड कर दूंगा, डीपी के अंदर आ जाएगा मेरे पास डीपी दे रखा है यहाँ पे, तो मैं इसके अंदर क्या कर दूँ, NFIA ऐड कर दूँ तो मेरा एनपी बन जाएगा वो। अब मुझे एमपी से एफसी पे जाना है, एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या होगा, मार्केट प्राइस के अंदर तो मेरा इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है, पर लेकिन एफसी के अंदर मेरा इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं होता, तो मैं माइनस क्या कर दूंगा, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये मेरा हो गया फॉर्मूला NNP एट FC का। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे NDP एट FC से GDP एट MP फाइंड करना है, तो क्या करूंगा मैं, NDP एट FC फाइंड करना है। अब मेरे को दे रखा है GDP एट MP। G से N पे जाने के लिए क्या करना होगा, ग्रोस वैल्यू है, ग्रोस वैल्यू से मुझे नेट वैल्यू पे जाना है, ग्रोस से नेट पे। ग्रोस में क्या होगा, ग्रोस मतलब क्या है, वो डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके है वो वैल्यू। अब मुझे उसे नेट बनाना है, यानी कि मेरे को उसके अंदर से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। वो डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके अब मुझे उसे नेट बनाना है, तो यानी कि मुझे डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब डीपी यहाँ भी है, डीपी यहाँ भी है, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मार्केट प्राइस है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं होता, तो मैं माइनस कर दूंगा NIT। ये हो गया इसका। एक और एग्जांपल देखते हैं, NDP एट MP से मुझे बनाना है NNP एट FC। मुझे फाइंड करना है NNP एट FC, मुझे दे रखा है NDP एट MP। कैसे करेंगे, नेट से नेट पे कोई चेंजेस नहीं, DP से NP पे जाना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पर जाना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होगा, हमारे ही प्रोडक्ट ऐड होंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा, DP से NP पे जाने के लिए, DP से NP पे जाना है तो मुझे नीफा ऐड करना पड़ेगा, NFI है, और माइनस क्या करना पड़ेगा, MP से FC पे जाना है तो मार्केट प्राइस में टैक्स ऐड होएगा, तो माइनस कर दूंगा मैं NIT। ये है हमारा कन्वर्जन। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे वैल्यू एडिट मेथड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।